जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2022-23 एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड डबल AC 101 यानी पेपर कोड 101 यानी फर्स्ट पेपर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप लोग इसे पूरा दे लेंगे तो परीक्षा में आपको लगभग इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे परीक्षा में। और इसमें समय कुल आपके लिए 1 घंटे मिलेंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको केवल 50 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। 50 या 60 क्वेश्चन वहाँ स्कूल में आपको पता चलेगा जब पेपर देंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट पेपर यानी सेकेंड पेपर का जो पेपर कोड 102 और 103 का मॉडल पेपर अपलोड करो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला से। प्रश्न नंबर पहला कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अगला प्रश्न है, जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और 24वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर प्रसाद स्वामी थे, यानी महावीर स्वामी। तो तीनों याद रखिएगा, प्रथम नंबर के और 24वें नंबर के और 23वें नंबर के। और 22वें नंबर के आपके कौन थे? नेमिनाथ। तो ये परीक्षा में पूछा था ना, यही तीनों पूछता है, प्रथम और लास्ट वाला और 23वें नंबर के। तो तीनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम था, यानी क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्धमान। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अंग की यानी अंगराज की राजधानी क्या थी? चंपा। यहाँ पर आप लोग 16 राजधानियों का 16 जो महाजनपद है उनका राजधानी देख लीजिएगा, परीक्षा में आपको इसमें से 1 से 2 प्रश्न मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजगिरी या गिरिव्रज। अगला प्रश्न है कि इंडिका का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था। इतना याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध का लालन पालन जो भरण पोषण की थी उसकी मौसी की थी गौतमी प्रजापति। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पर बता दें वेदों की संख्या कुल कितनी होती है? तो 4 वेदों की संख्या कुल 4 होती है। और पुराणों की संख्या कुल 18 होती है। और वेदांग कितने होते हैं? 6। तो ये तीनों याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और गायन का वेद किसे कहते हैं? तो साम वेद को कहते हैं गायन का वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, और जादू टोना का कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसेनजीत राजा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल का। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध संबंधित थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा शाक्य कुल से। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 540 ईस्वी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है, 540 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुड़िक। अगला प्रश्न है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का 2 और अन्य नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? प्रधानमंत्री थे चाणक्य।
और चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका उत्तर होगा जेम्स प्रीसेप्स। अगला प्रश्न है अशोक का दूसरा नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा प्रियदर्शी। अगला प्रश्न है कि अमित्रघात किस राजा को कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार को। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा उदयन ने करवाया था पाटलिपुत्र नामक की स्थापना। अगला प्रश्न है कि मिनंडर अनुयायी था? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा अशोक के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में, याद रखिएगा। और प्रथम कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर आप लोग तीनों बता देते मैं। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें प्रथम आपका कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा आपका कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा आपका पाटलिपुत्र। चौथा आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो चारों याद रखिएगा और इनके संस्थापक भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने मौर्य साम्राज्य बृहद्रथ की हत्या की थी? इसका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर होगा श्रवणबेलगोला में, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पतंजलि। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है? तो इसका उत्तर होगा कुशीनगर। तो इसमें मैं इसका एक और मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे। परीक्षा में आपको इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे, दोनों मॉडल पेपर से। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।